जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मुझ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। और सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है जी। दोस्तों जैसे आप लोगों को कल स्टेटस से अपडेट मैंने कर दिया था कि आज फैसलाबाद से संडे स्पेशल के अंदर फैसलाबाद की आन बान शान मियाँ हसन रशीद पुरी साहब के साथ लाइव आएंगे। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ हसन रशीद पुरी साहब की छत पे। ये अब छत का व्यू देख रहे हैं माशाल्लाह। ये मेरे पीछे परवाजी छत जो है ना वो नज़र आ रही है। ये देखे पूरी छत का जो है ना वो एक दफ़ा आपको विजिट करवा रहा हूँ, ज़रा देख लें। ये मियाँ हसन रशीद पुरी साहब की छत है जो इस वक्त जिस छत पे मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि मैं मियाँ साहब की तरफ लाइव जाऊं तो काइंडली ज़रा दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक शेयर नहीं किया फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर वीडियो को ज़रा शेयर कर दे ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ। ये दोस्तों छत का व्यू देखिए माशाल्लाह, कैसी खूबसूरत छत है। हाँ जी, हरिंदर सिंह अरोड़ा साहब, कैसर मुगल साहब, राना बाबर अली भाई, शेख फिरोजपुरिया साहब, इमरान भट्ट साहब, काका रमज़ान साहब, शेख फिरोजपुरिया साहब, कामी खान साहिब, फारूक चीमा साहब, हमाद अली भाई, हरिंदर सिंह अरोड़ा साहब, शेख फिरोजपुरिया साहब, काका रमज़ान भाई, हमाद अली भाई, फारूक चीमा साहब, शाहिद इकबाल भाई, उमैर अब्बासी साहब और उसामा महमूद अवान साहब, सब दोस्तों को सलाम मेरी तरफ से। हाँ जी दोस्तों, सब कैसे हैं, सब खैरियत है। अच्छा दोस्तों, कल के स्टेटस से आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि मैं लाइव नहीं आ रहा। तो दोस्तों आज मौजूद हूँ फैसलाबाद की आन बान शान कबूतरबाजी में एक बहुत बड़ा नाम, और मियाँ नज़ीर पार्टी में हमारी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर या पंजाब के अंदर जितनी भी टॉप की छतें हैं उन छतों में सबसे आगे मियाँ हसन रशीद पुरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गपशप लगाएंगे और कुछ बातें हल्की फुल्की सी चिट चैट होगी और साथ में कुछ कबूतरों का शौक भी होगा। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहिब। मियाँ साहब कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का जी, फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है माशाल्लाह। तबीयत आपकी कैसी है? अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह। शौक कैसा चल रहा है सर? बेहतरीन जा रहा है जी माशाल्लाह। तैयारी मैं देख रहा हूँ बड़ी जोरों शोर से चल रही है। हाँ जी शुक्र अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी से हम मुतमईन है जी, इंशाअल्लाह ताला और 15-20 दिन है कबूतर बाहर आ जाएंगे, अल्लाह की ज़ात खैर करेंगे इंशाअल्लाह। मियाँ साहब आपसे तो मैं सवाल भी नहीं कर पा रहा, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि जारी बात है मेरी अपनी पार्टी है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं जब सवाल करने या लाइव बैठूँ तो कन्फ्यूजन होती है। तो आज जबान भी साथ नहीं दे रही क्योंकि मेरे आइडियल हैं आप, और माशाल्लाह इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस, कबूतर इतने अच्छे उड़े। तो आज हमें को थोड़ा सा नए शौकीन हजरात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमें कुछ थोड़ा सा अपनी शौक के मुतालिक बताएं, कब से ये शौक है और किस तरह इस शौक में आए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ना वो आज मैं आपसे सिर्फ ये ना, मैं आज आपसे कबूतर की पहचान पूछूंगा ना परख पूछूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ बातें मियाँ साहब की होंगी, मियाँ साहब के मुतालिक। क्योंकि देखिए मैं मेरे वो कबूतरबाजी में मैं उन्हें अपना जद मानता हूँ। मेरे उस्तादों के उस्ताद हैं आगे, उनके साथ वक्त भी अच्छा गुजरा। उनके साथ कुछ भूली बिसरी यादें जो है ना वो आज हम कुछ ताज़ा करेंगे, कुछ आपके साथ, कुछ मेरे साथ जो होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। देखें मियाँ साहब तो मतलब ये है कि कबूतरबाजी जितनी देर ये दुनिया है उनका नाम रोशन सितारे की तरह चमकता रहेगा, और उनके बगैर कबूतरबाजी का जो बाब है वो नामुकम्मल रहेगा। जहाँ भी कबूतरबाजी की बात होगी मियाँ साहब का नाम जो है वो सफ़े अव्वल में लिखा जाएगा। और आप मतलब ये भी चीज़ देख लें कि कितने भी कबूतर परवर जिन्होंने मतलब ये है कि वो शौक़ किया हुआ है, वो मियाँ नज़ीर पार्टी से ख्वाह उनका ताल्लुक़ हो ना हो, उनकी कोशिश यही होती है कि मियाँ साहब वाली ब्लड लाइन किसी न किसी तरीके से हमारे पास मौजूद हो। और तकरीबन मैं समझता हूँ सभी कबूतर परवरों के पास मोस्टली जितने भी अच्छे कबूतर परवर जिनके नाम हैं, शौक़ कर रहे हैं,
उनके कबूतरों में किसी ना किसी तरह मियाँ साहब के कबूतरों का पार ज़रूर मौजूद है। तो आवाज़ थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा दोस्त कह रहे हैं कि थोड़ी सी आवाज़ ऊंची प्लीज़। मतलब देखें, मतलब मैं मियाँ साहब की एक बात ना, मतलब जैसे आपने कहा कुछ याद शेयर करें, वैसे तो बहुत सारी यादें हैं। मतलब यह है कि वो पल पल याद आते हैं, पल पल उनकी बातें। मतलब यह है कि मुझे ना, मतलब जी एक दफ़ा मेरी बाजी उड़ी हुई तो शाम के मतलब यह है कि 4:30-5 बजे तो मैंने कहा उस्ताद जी मतलब बाजी आज बड़ी ज़रूरी है, दुआ करें। मतलब बात यह है कि अल्लाह की ज़ात ना बाजी दे। तो मुझे कहते हैं पुत्र, मैं अल्लाह तो उन्हें दुआ मांग के हटिया, अल्लाह आज मेरे पुत्र को फतह देगा, भावें 1 मिनट तो दे। अज अल्लाह के हुक्म के नाल मैं नमाज बड़ी अल्लाह तो दुआ मंगी है, और मेरे पुत्र को अल्लाह फतह देगा, भावें 1 मिनट ही कोई फतह क्यों ना हो। मैं कहा जी इंशाअल्लाह अल्लाह थोड़ी ज़ुबान मुबारक करे। और आप बिलीव करें, इसको आप मतलब यह है कि वो मुइज़ा कह लें या कुछ भी कह लें, कि हमें उस दिन हमारे मुखालिफ का कबूतर रात 7:40 पे बैठा और हमारा कबूतर रात 7:41 पे बैठा। हमें 1 मिनट से ही पता हुई। तो ये बात मतलब इसलिए बताने का कि वो अच्छे कबूतर परवर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे मतलब यह कि इंसान भी थे और बहुत अच्छे मुसलमान भी थे। वो अल्लाह के साथ उनका राब्ता मतलब यह है कि बड़ा 5 वक्त के नमाजी थे, नमाज पढ़ते थे, बड़े मतलब यह कि झुके हुए इंसान थे। तो तकब्बुर नाम की उनके सामने कोई चीज़ नहीं थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने सादे बंदे बहुत कम देखे हैं जितने सादे मियाँ साहब थे। मतलब सादे से मुराद ये नहीं कि वो मतलब कुछ कर नहीं पाते थे या कर नहीं सकते थे, हर चीज़ के होने सोने के बावजूद इज्जत शोहरत पैसा भी हर चीज़ उनके पास थी, लेकिन उनमें सादगी बहुत फूट फूट के पड़ी हुई थी। अच्छा मियाँ साहब, आपका ना जब मियाँ साहब की मेरे ख्याल में 20s में आप शागिर्द बैठे हैं। हाँ जी। तो उससे पहले भी मियाँ हसन रशीद पूरी साहब फैसलाबाद के नामी ग्रामी कबूतरबाज थे। खासतौर पे अगर टाली वाले कबूतरों की बात की जाए तो वो एक अरसे से जो है ना वो आपकी पहचान और शनाख्त किसी हद तक बने हुए थे। नहीं देखिए, मैं उस्ताद जी से पहले शागिर्द होने से पहले मतलब यह है कि मुझे वो मुश्किल एक 1.5 साल हुआ होगा शौक करते हुए। ठीक है। तो उसमें मतलब यह है कि मैंने जो अपने नाम से बाजियां खेली वो उस्ताद जी के शागिर्द होने के बाद ही खेली। ठीक है। तो उससे पहले मेरा कबूतरबाजी में वजूद ना होने के बराबर था। लेकिन जो टाली वाले कबूतर थे वो टाली वाले कबूतर उस वक्त मेरे पास मौजूद थे। देखिए मैंने अगर 2000 के अंदर मतलब यह है कि अगर मियाँ साहब से उस्तादी ली थी 2000 में या 2001 में, तो मेरी 21 या 22 साल उस वक्त उम्र थी। तो आप मतलब हिसाब लगा लेंगे, मतलब यह है कि अब वो 21 साल का नौजवान ऐसे ही था कि जैसे उससे मतलब 1 साल पहले उठ के मतलब यह है कि कॉलेज से फारिग हुआ, तो फारिग हो गए तो मतलब यह है कि अपने काम पे आया और साथ ही कबूतरबाजी शुरू कर दी। तो उससे पहले मैं मतलब बाजियों में नहीं था, लेकिन पर्सनली मैंने घर पे जोड़े जरूर रखे हुए थे। ठीक है। अच्छा, ये जो सवाल मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ ना, ये मैंने आज तक मेरे 1.5 साल हो गया एक चैनल बनाए हुए, तकरीबन पाकिस्तान के हर नामवर उस्ताद का इंटरव्यू कर चुका हूँ, सिर्फ आप ही बाकी थे। तो आपकी मेहरबानी, आपकी शफकत है, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है कि आपने टाइम दिया। मियाँ साहब की उस्तादी शिगिर्दी में आपकी सिलेक्शन मियाँ साहब क्यों थे? क्योंकि आज मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मियाँ साहब के जो है ना वो मुतल्लिक, उनके कबूतरों के मुतल्लिक बात की जाए, ताकि लोगों को जो चीजें पोशीदा वो लोगों को पता चले मियाँ साहब के बारे में। और मेरे ख्याल में ये मेरी काविश जो है ना वो कोशिश यही है कि उनकी याद को ताज़ा किया जाए हमेशा आखिरी दम तक, जब तक कबूतरबाजी इंशाल्लाह उनका नाम रहना। देखिए उस वक्त जब ये 2000 की बात है तो मैंने अपने जहन में 2 बंदे टारगेट किए थे। एक अल्लाह जन्नत बख्शे मिस्त्री मोहम्मद दीन साहब को और एक अल्लाह जन्नत बख्शे उस्ताद जी को। तो मैंने मतलब यह है कि टारगेट ये बनाया कि मैं पहले मतलब यह है कि उस्ताद जी से मतलब यह है कि मिलूँगा। मैंने अपने एक जानने वाले को बोला, वो उनके पास गए और मतलब ऐसे ऐसे मेरे बारे में उनको बताया। तो मैंने मुलाकात का मतलब यह कि ख्वाहिश की और अपना मकसद बताया। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं पहले उनसे मिलूँगा फिर उसके बाद फैसला करूँगा।
तो जब मैं पहली दफ़ा मियाँ साहब के पास कसूर गया कि मैं मियाँ साहब से भी मुलाकात करूँगा, मिस्त्री दीन साहब से भी मुलाकात करूँगा, फिर मतलब यह है कि वो मतलब पहली मुलाकात में ही मुझे मियाँ साहब मतलब यह है कि इतने अच्छे लगे कि वो जो दूसरी ऑप्शन थी वो मतलब मेरी वहीं ख़त्म हो गई और मैंने वहीं मतलब यह है कि ख्वाहिश का इजहार किया। फिर उन्होंने बोला बेटा मैं एक दफ़ा आपके पास आऊँगा। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। फिर वो मेरे पास आए और मेरे पास रुके, कुछ दोस्तों के साथ आए। फिर मतलब यह है कि इस तरह हमारा मतलब आपस में वो 2-4 महीने रब्ता रहा। तो फिर बाकायदा उन्होंने मुझे हामी भरी। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब यह है कि उनसे उस्तादी ले ली। तो मतलब यह है कि नाम देखिए उस वक्त के वो दोनों बड़े नाम थे और डेफिनेट जैसे हर किसी की ख्वाहिश होती है किसी भी शागिर्द की, किसी के जो अच्छे उस्ताद हों, जिनके अच्छे नाम हों और मतलब उनके शागिर्द हुआ जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने दो बड़े लेजेंडरी असातिज़ा का नाम लिया, मियाँ नज़ीर साहब का और मिस्त्री दीन साहब का। तो आपकी जो सेकंड ऑप्शन है पहली मुलाकात में ख़त्म हुई, मियाँ साहब की शख्सियत की वजह से या मियाँ साहब की कबूतरों की वजह से? मियाँ साहब की शख्सियत की वजह से। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बेसिकली मतलब बात यह है कि फिर मैं वही बात करता हूं कि बाकी सारी बातों से मतलब यह है कि ना वो मिस्त्री साहब से मैं मिला नहीं, लेकिन शरीयत के वो भी बड़े नमाज पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, कोई बुरी आदत नहीं थी, अच्छे वो भी बड़े अच्छे थे। लेकिन यह है कि अल्लाह ने मेरे नसीब मियाँ साहब के साथ लिखे हुए थे, उनका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ना था। वो भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, अच्छे, जो चीज़ मैं चाहता था वो उनमें थी। बाकी जो रही कबूतरों की बात, तो शागिर्द होने के 1.5 साल बाद तक मैं मियाँ साहब से कबूतर नहीं लेके आया। 1.5-2 साल तक मैंने उनसे कभी कबूतर नहीं लिए, ना बच्चे। वो पहली दफ़ा नयाब हैदर साहब मतलब उन्होंने बुक निकालनी, वो मेरे पास यहाँ फैसलाबाद आए, 2 दिन मेरे पास फैसलाबाद रुके। जो मेरे जानने वाले, मैंने उनका तारुफ कराया, मतलब यह है कि उन्होंने कोई इंटरव्यू किया, तो वो जाते हुए मुझे कह के गए जी आपने लाहौर आना है, मेरे पास आना है, मैं आपको उस्ताद। मैंने कहा जी मैंने कबूतर लेने नहीं जाना। उन्होंने कहा जी छोड़े, आप क्या बात करते हैं, आप एक दफ़ा वो कबूतर मतलब यह है कि मैंने कहा जी उस्ताद जी के दिल में ये ना बात चली जाए कि इसने उस्तादी शागिर्दी कबूतरों के लिए की है। उन्होंने कहा जी नहीं वो बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं है और 1.5-2 साल का अरसा हो गया, हमने आपको भी देख लिया। तो पहली दफ़ा उस्ताद जी के पास मुझे नायाब हैदर लेके गए थे और उन्होंने वहाँ से मुझे बच्चे और कुछ कबूतर जो है वो उस्ताद जी से लेके। तो इस तरह मतलब ये है कि इसमें कबूतरों वाला अल्लाह वाहिद शायद जानता है, मेरे दिल में कबूतरों की कोई लालच नहीं। माशाल्लाह, ये तो बज़ाहिर है सर कि इस तरह की कोई चीज। अच्छा सर, एक और बात, मियाँ साहब के जो कबूतर हैं, क्योंकि हमारे जो टॉप के मियाँ नज़ीर पार्टी के जो टॉप के प्लेयर हैं वो आप हैं, मियाँ साहब वाले कबूतरों में और दूसरे कबूतरों में क्या फर्क है? आपके ऊपर कोई पाबंदी ना लग जाए। देखिए हम तो अपने कबूतरों को डिस्कस कर रहे हैं। सारे प्लेयर्स टॉप के हैं, सारे एक जैसे हैं। नहीं सर, मैं बात ये कर रहा हूँ, मैं ये बात, आपकी मेरे से मोहब्बत है, आप बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है सर। देखिए मैं ना ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि लगातार फैसलाबाद में कई साल तक जीतना ये टॉप के प्लेयर की ही निशानी है। अब मेरे कहने से ये होने ना ये तब्दील हो सकता है, ना ये हो सकता है। जो भी आपने करना था वो कारकर्दगी आपकी सारी दुनिया के सामने ही है। हमारी मियाँ नज़ीर पार्टी में टॉप के प्लेयर आप ही हैं। कोई इस बात से इत्तेफाक करे या ना करे, रिजल्ट सारे सामने, क्योंकि मैंने आपके रिजल्ट अभी नीचे बैठ के मैं देख रहा था। ये आपकी मेहरबानी। ठीक है, तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि इन कबूतरों में मियाँ साहब ने क्या ऐसी चीज शामिल की है कि ये कबूतर दूसरे कबूतरों से मुख्तलिफ है, इनका परपुर्जा मुख्तलिफ है, दूसरी चीजें भी मुख्तलिफ है? देखिए क्या इसमें मियाँ साहब का जहन और उनका प्रैक्टिकल शामिल है। देखिए मैं एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल करता हूँ कि कबूतरबाजी एक आर्ट का नाम है और बंदा मतलब यह है कि कबूतर बनाना जानता हो तो जो उसके जहन के अंदर नक्शा होता है ना, वो वैसा कबूतर तराश लेता है। जैसे एक इंसान के जहन के अंदर कोई मुजस्मा होता है, कोई पिक्चर होती है और वो तराशने वाला उसको तराश के अपनी जहन की अक्कासी कर लेता है ना जी। तो मियाँ साहब के कबूतरों में मियाँ साहब के जहन की अक्कासी है। आप उनका पर देख लें, आँख देख लें, जिस्म देख लें, जो भी। तो लेजेंड उस्ताद थे कबूतरों के बनाने के अंदर
नस्ल को मेंटेन रखने के अंदर उनका कोई सानी नहीं था, जोड़ा लगाने के अंदर उनका कोई सानी नहीं था। कबूतर को देख के जैसे हम MRI करवाते हैं ना, अल्ट्रासाउंड तो दूर की बात है, तो हम MRI करवाते हैं ना, तो वो कबूतर की MRI कर देते थे। उसकी नस्ल के बारे में भी, उसकी मतलब यह है कि वो बच्चों में कितनी पीढ़ियां चल सकता है, कितनी पीढ़ियां नहीं चल सकता, और फील्ड के अंदर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो कबूतर की MRI कर रही है। आपको भी मतलब यह उनसे मिलने का। हाँ जी। तो ये चीजें तो बाकी देखिए, जो मियाँ साहब वाले कबूतर है ना, जिनका जीन डिफरेंट है, मैं इसको थोड़ा कंक्लूड करूंगा, इन कबूतरों का जीन डिफरेंट है। अगर किसी कबूतर के पर में कमजोरी है, किसी कबूतर के मतलब यह है कि किसी जगह के ऊपर कमजोरी है, तो अगर इन कबूतरों के जीन को ज़हन में रख के, ब्लड को ज़हन में रख के, नस्ल को ज़हन में रख के इन कबूतरों को बनाएगा ना जी, खता नहीं खाएगा। बिल्कुल, जहाँ ये कबूतर सेट हो जाएंगे ना जी, तो वहाँ ये दूसरे कबूतर को रास्ता कम ही देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अक्सर अंदर जो ना वो सवालात आ रहे हैं, तो कुछ दोस्त ज्यादा जो सवाल आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि अक्सरियत मियाँ साहब बच्चा जो जोड़ों वाला काटते थे वो प्रवास के बिना ही काट लेते थे। इस बात में कितनी सदाकत है? आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? देखिए 100% मतलब यह है कि वो बात ठीक है। अब इस बात को ना मतलब थोड़ा रिफाइन करते हैं। वो ये मामला चला जाता जी, पहले मुर्गी आई या अंडा आया, ठीक है ना जी। बात मतलब ये होती है कि देखिए, एक ब्लड भी अगर बनता है ना, तो भाई पहले परफॉर्म कोई चीज करती है तो फिर उसकी पेडिग्री बनती है। कभी बगैर परफॉर्मेंस के भी किसी के सर्टिफिकेट जारी हुए? नहीं हुए। अगर एक घोड़ा है, हम ब्लड 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 करते हैं, तो भाई ब्लड क्या है? पहले तो अपने आप को ये कन्फ्यूजन अपनी क्लियर करो कि ब्लड तो सब कबूतरों में है। अगर एक घोड़ा है, उसकी पेडिग्री है, तो उसके आप 50 साल 60 साल पहले चले जाएं तो बोलते हैं जिसका दादा विनर हुआ तो वहां से उसका बच्चा विनर हुआ, तो वहां से पेडिग्री शुरू हो गई, वहां से वो ब्लड शुरू हो गया। जो कभी विनर नहीं हुए तो उनका भी कभी ब्लड हुआ है? नहीं हुआ। तो पहले परफॉर्मेंस है, उसके बाद उसकी ब्लड लाइन है। फिर मतलब यह है कि इस चीज को समझना है कि एक ब्लड में से ब्रीडर कौन सा निकल रहा है और परफॉर्मर कौन सा निकल रहा है। एक ब्लड ही दोनों कैटेगरी के बच्चे निकालती है, जिसमें से एक ब्रीडर होता है और एक परफॉर्मर होता है। जो परफॉर्मर होता है उसको उड़ा लिया जाता है, जो ब्रीडर होता है उसको ब्रीडिंग के लिए काट लिया जाता है। तो मतलब यह है कि ये आपका अपना नॉलेज इतना होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ब्रीडर कौन सा है और उड़ने वाला कौन सा है। तो मियाँ साहब अगर मिसाल के तौर पे इस तरह करते थे तो उसके पीछे पहले परफॉर्मेंस थी। उनको पता था कि यार ये मेरे फलाने कबूतर की औलाद है, इसके फलानों का पीछे बैकग्राउंड में ये रिजल्ट है। उसके बाद वो उसको मतलब काटते थे कि मिसाल उसका पोता, उसका मतलब यह है कि वो रिश्तेदार कि इसमें से ये ब्रीडर निकला हुआ है, इसको इधर कर दो, ये उड़ने वाला निकला हुआ है, इसको उड़ा। ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ कोई ऐसा दिलचस्प वाकया, एक तो अपने नमाज वाला और 1 मिनट वाला शेयर किया, बड़ी खूबसूरत बात है और इंशाल्लाह ये हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाता रहेगा मेरे इस लाइव के थ्रू। सर, इसके अलावा को मियाँ साहब की कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपके दिलो दिमाग पे नक्श है, जो कभी भी जो है ना वो छूट नहीं सकता, कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करें? अच्छा, मैं ना पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं जेन्युइन आपको ना अपनी आप इतनी जिंदगी की, आप आज पहली दफा आपने को थोड़ा सा जज्बाती करके मुझसे पूछ रहे हैं। मैं ना जी ये 4-5 साल पहले मेरे मतलब ये है कि ब्रीडिंग वाले कबूतर पड़े और मैं बड़ी कोशिश, और मियाँ साहब मतलब जब बीमार हुए ना जी, तो मुझे वो हॉस्पिटलाइज थे, तो ठीक थे, मतलब डायलिसिस उनके हो रहे थे, तो मुझे कहते हैं हॉस्पिटल के अंदर ही कि बेटा पोछला की पूछना है। तो मैंने उनको कहा कि उस्ताद जी, अल्लाह मियाँ आपकी ज़िंदगी करे, आपकी हयाती करे, आपका साया हमारे सरों पे सलामत रहे, कोई ऐसी बात नहीं है, आप क्यों ऐसी बात करें? कहते नहीं पुत्र, मेरे को टाइम थोड़ा तो पूछ ले। और मैंने उनको दिलासा दिया, हौसला दिया, अल्लाह किया वो ठीक हो गए, मतलब घर चले गए। फिर उनकी दोबारा तबीयत ख़राब हुई, उनकी डेथ हो गई। तो मेरे दिल में मतलब ना जी एक सवाल अधूरा रह गया। मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ। वो मतलब यह है कि मुझे ख्वाब में आते हैं और ख्वाब में आके मुझे कहते हैं बेटा, जो तुम्हारे जहन में बात थी ना, वो एक साइड पे वो आंख का एक सिस्टम था, एक साइड पे कबूतर की आंख ये लगाओ
वो जो भी जोड़ा लगाओ उसमें एक आंख ऐसी होनी चाहिए और एक आंख ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी कबूतरबाजी नहीं खत्म होगी। देखिए ये अजान हो रही है, अजान के बाद बात बता बोल दे जरा। तो मैंने मतलब एक बात ये कर रहा दोस्तों अजान के बाद हाँ। बात करते हैं, अजान हो रही है। कपड़ा पा देंगे बोले ना। एक मिनट इधर बोलना नहीं मुड़ के, इधर बोलना नहीं मुड़ के। कामरान भाई आपके कदमों पे कदम रख के चलता हूँ मैं। देख ले मियां साहब को पकड़ लिया, कामरान में सलाम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम। कामरान भाई ये आपकी मोहब्बत है, आपने ही सिखाया है और आपके पीछे पीछे चल पड़ा हूँ। नहीं कामरान भाई ही इज अ नाइस पर्सन, बड़े अच्छे इंसान है जी, बड़ी मेहनत करते हैं। और मैं समझ ले एक जेन्युइन बात की, जितनी मेहनत इनकी मैंने देखी है ना मीडिया में, मैंने कम लोगों को। मैं भी नहीं करता सर, मैं नहीं करता, जेन्युइन बात है, ये लाइव बात करो। कामी भाई बड़ी मेहनती बंदा है, इसमें नो डाउट। हाँ जी आमीन आमीन। अच्छा सर अपनी बात पूरी करें, लोग बहुत खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ तक लोगों ने कहा है कि अल्लाह ने खुद तस्दीक कर दिया, अजान और ये आपकी बात, अपनी बात पूरी करें। अच्छा अब अल्लाह करे जी लोग मुस्बत भी मुस्बत सर मुस्बत। कामी भाई ने हैट्स ऑफ कहा है, किस लिए कि मेरे इस टॉपिक की वजह से जो आपने इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। बात यह है कि जी उन्होंने मुझे ना जी आँख के मुतालिक ना ख्वाब में ना एक टिप दी कि बेटा मतलब जो जोड़ा लगाते हो ना तो उसमें एक आंख आपने मतलब ये है कि ये ज़रूर रखनी है, आपके कबूतर जो है ना परवाज और ब्रीडिंग दोनों में ठीक हो जाएंगे। अच्छा आप बिलीव करें, मतलब ये है कि मेरे लिए तो देखे ना वो ख्वाब में आके इंसान मतलब ये है कि उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं आज उस बात के ऊपर जहाँ फंसा हुआ था ना जी, और वो मैंने मतलब ये है कि किया और मैं समझता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से मैं काफ़ी हद तक मतलब यह है कि ब्रीडिंग वाले मामले में भी परफेक्शन की तरफ चला गया माशाल्लाह। अच्छा मियाँ साहब के पास मेन ब्रीड्स थी डब वाले, टैडी और कमगर कबूतर। मियाँ साहब को अपने सबसे ज्यादा पसंदीदा कबूतर, आप जो मतलब आपकी जब गैदरिंग हो बैठे हो, ज्यादा किस कबूतर की, किस ब्लड लाइन के कबूतर की नहीं, किस ब्लड लाइन की ज्यादा तारीफ करते थे कि यार हमारा शौक जो है ना वो ये सारी ब्लड लाइन या ये ब्लड लाइन लेके चल रही है। देखिए उनको ना मतलब ये है कि मेरे हिसाब से ना तीसरी दुनिया सबसे ज्यादा पसंद है। वो तीसरी दुनिया का आपने नाम नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। वो लोग मतलब जैसे टैडी भी थे, डब वाले भी थे, कमगर भी थे, मियाँ साहब से पहले थे, तो डेफिनेट कबूतर तो कहीं ना कहीं से आए हुए थे ना। बिल्कुल जी। तो फिर जैसे मैं बात करता हूँ, हर इंसान अपने जहन से अपने कबूतर खुद तराशता है। सखी साहब के पास चौधरी सखी भट्टी मतलब ये कि बड़े ही अच्छे इंसान है जी, और
मैं बड़ी उनकी भी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बड़े लोगों से मिला हूँ, लेकिन चौधरी साहब से भी मैं बहुत ज़्यादा उनके अखलाक से, उनके प्यार से, उनकी बातों से मैं बहुत मुतासिर हूँ। वो भी बहुत शरीफ और नफ्स इंसान है। बेशक उन्होंने कबूतर मतलब देखे वही टैडी थे, उन्होंने अपने जहन के मुताबिक तराशे, और पीछे ओरिजिन मियाँ साहब के पास भी जैसे वो एक रंग वाली कबूतरी पकड़ी, वो भी मिस्त्री साहब के कबूतरों में से थी, तो वो मियाँ साहब ने अपने जहन से तराशे। तो आज चौधरी साहब वाले टैडी और मियाँ साहब वाले टैडी आप देख लें, बने तकरीबन पीछे एक ही कबूतरों से हैं। जी बिल्कुल, कितने डिफरेंट है, बहुत ज्यादा है। वो भी टैडी है, वो भी टैडी। तो मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ। जब ये कबूतर जिनको हम टैडी कहते हैं, जब ये मिस्त्रियों के घर थे, फिर ये टैडी नहीं थे, इसलिए कि इनको नाम मियाँ साहब की वजह से अनायत हुआ। जब ये मियाँ साहब के पास आए तब वो अब्दुल रशीद टैडी साहब के नाम से मंसूब थे, लेकिन जब वो मियाँ साहब के पास आए आगे चल के ये फिर टैडी नाम यहाँ से बना। अब आगे दो मुख्तलिफ जो है ना वो सखी साहब वाले या फिर मियाँ साहब वाले बने, ये एक अलहदा टॉपिक है, इसको आप कंप्लीट करें। अब देखें, मियाँ साहब से कोई टैडी ले जाए, चौधरी साहब से कोई टैडी ले जाए, अब वो मतलब ये है कि अब एक इंसान है, वो अपने जहन में एक तरतीब रखता है जी इसकी, अब वो हड्डी किसी शेप की कर लेता है, पर किसी शेप का कर लेता है। मियाँ साहब को कोई हड्डी पसंद हो, पर की कोई शेप पसंद हो, तो चौधरी साहब को कोई पसंद हो। मैं आपको बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो हर वो कबूतर जो हम मतलब खरीद लेते हैं, तो वो मतलब नाम पे तो जरूर खरीद लेते हैं, लेकिन वो जहन पे नहीं आप खरीदते। बिल्कुल ऐसी है। जब आप मियाँ साहब से डायरेक्ट कबूतर लेंगे तो उसमें जो मियाँ साहब का जहन होगा उन कबूतरों में होगा। जब आप चौधरी साहब से कबूतर डायरेक्ट खरीदेंगे तो जो चौधरी साहब का जहन होगा तो वो उसमें होगा। बिल्कुल होगा। हम लोग उस नाम की तो पीछे जाते हैं कि यार मतलब वो 3 हाथ से ये कबूतर, मैं कहता हूँ जी मेरे पास है, मुझसे कोई लेता है, कहता है ये तो चौधरी सखी वाले टैडी ले आया। भाई चौधरी सखी वाले टैडी तो ले आए, लेकिन चौधरी सखी का जहन नहीं उन कबूतरों में लेके आया। बिल्कुल ठीक है। तो कबूतरबाजी देखे ना जी, एक कुछ पॉइंट्स का नाम है, वो पॉइंट्स मतलब मुकम्मल करके ये एक अच्छा कबूतर बनता है। तो जो चैंपियन कबूतर परवर होते हैं, जिनके नाम होते हैं, भले वो ब्रीडिंग में हो, उड़ाने में हो, तो वो अपने कबूतरों के कुछ पॉइंट मेंटेन रखते हैं, जिसकी वजह से वो कबूतर उनका नाम निकालते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर कबूतर परवर मतलब ये है कि जो वो कबूतर अपने हिसाब से ही बनाता और तराशता है। बिल्कुल आप ठीक है। अच्छा, अभी आपने मेरा सवाल फिर अंदर आ गया, क्योंकि टैडियों में बात आगे निकल गई। तो बात सवाल मेरा ये था कि मियाँ साहब ने, आपने तीसरी दुनिया कबूतरों का नाम भी लिया, तो मियाँ साहब, मेरा सवाल यही था कि मियाँ साहब के जो दिल के करीब कबूतर तीसरी दुनिया ज्यादा पसंद थे। ये तीसरी दुनिया बेसिकली कौन से कबूतर थे, ये भी हमें बताएंगे। मियाँ साहब ने जब मतलब ये 3 नस्लें हुई तो दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि उस्ताद जी तुसी भी कोई ब्रीड बना के बताओ। तो मियाँ साहब कहते थे मतलब यह है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ मतलब ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ मैं ही ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ, मेरा ਜ਼ਹਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ है, नहीं तुसी को मतलब ਗੱਲ है कि को अपने नाम तो को ब्रीड बना के दिखाओ। मैं कहा जी ठीक। फिर मियाँ साहब ने डब वाले और लाल आंखों वाले कमकर, इनको आपस में क्रॉस किया और क्रॉस करा के एक नई ब्रीड खड़ी कर दी, जो गहरे भी नहीं है, फीके भी नहीं है, सबज जालदार कबूतर है, और उनको तीसरी दुनिया का नाम दे दिया। वो फिर मियाँ साहब ने मतलब ये है कि एक ब्रीड बनाई जो मैं समझता हूँ कि 2 ब्रीडों के मिजाज की एक इम्तिजाज की तीसरी, हाँ जी, मुरक्कब, और उसमें ताकत उन दोनों ब्रीडों से मतलब यह है कि ज्यादा है, और वो दोनों ब्रीडों से ताकतवर ब्रीड है जो तीसरी दुनिया है। ठीक हो गया। तो सर इसके अलावा कुछ और अगर मियाँ साहब के मुतालिक शेयर करना चाहें, क्योंकि मेरे सवाल फिर वो दूसरी तरफ चले जाने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है ना वो मियाँ साहब के ऊपर आज टॉपिक रहे, और मियाँ साहब कबूतर के जो मतलब जिस समय पा रहा है, ज्यादा चीज ध्यान किस चीज पे देते थे, ये सबसे ज्यादा आप जानते हैं या मियाँ अजीम साहब जानते हैं, क्योंकि आपका वक्त बहुत ज्यादा गुजरा हुआ है, तो इस बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। वो एक बात बताऊं, मतलब बात यह है कि जब इंसान ब्रीडिंग की तरफ चला जाता है ना, तो सबसे पहला फोकस उसका होता है आंख का। जब मियाँ साहब ने मतलब पट्टा पट्टी को काटना होता था ना, तो सबसे पहले उस कबूतर की ना मतलब ये है कि आंख को देखते थे और उसको फैसला करते थे कि मैंने इसको ब्रीडर रखना है या उड़ाने वाला रखना है। मैं बड़ी पते की बात समझा रहा हूँ। और जब मियाँ साहब ने किसी के खुडे में शौक करना होता था ना, और लोगों का तजस्सुस होता था यार बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, तो डेफिनेट मतलब यह है कि वो कहीं जाते थे और
उन्होंने किसी के कबूतर का खुडे का मुल पिक करना होता था ना, तो वो ऐसे कबूतर को हाथ में पकड़ते थे, पर खोलने से पहले कह देते थे जा पुत्र आ कबूतर शाम ਨੂੰ बैठा करेगा। अब इतने बड़े उस्ताद, देखिए बहस में नहीं पढ़ना है। मेरी सबसे गुजारिश ये है कि देखिए एक मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जो मैंने आंखें देखी है और मेरी प्रैक्टिकल है, इसमें हमने बहस में नहीं पढ़ना और ये हकीकत बात है। अब इस बात पे बहस शुरू हो जाएगी कि यार पर ना हो तो जिस्म हो तो फलाना हो। देखिए बुनियाद जिस्म है। इतने बड़े उस्ताद थे, वो हाथ में कबूतर पकड़ते थे और कह देते थे कि पर भी नहीं खोलते थे, कह देते जा शाम डाल देगा। अब जिसको वो क्वालिटी का पता है तो वो रात के अंधेरे में भी हाथ में कबूतर आएगा, कह देगा ये शाम डाल देगा और वो शाम डाल देगा। तो वो इतना मतलब ये है कि उनका मतलब, ये मैंने दो बहुत बड़े पॉइंट बताए। जब उन्होंने ब्रीडिंग करनी होती थी तो वो आंख में चले जाते थे, पर उन्होंने कभी नहीं खोला था। और जब उन्होंने मतलब उड़ने वाले का हिसाब लगाना होता था, अच्छा अब एक बात मैं समझा देता हूँ। मैं कहता था उस्ताद जी पता गल है कि तुसी, वो मुझे कहते थे बेटा एक कदे करा से पर दा फाड़ निकल जाता है, अखा दा फाड़ एक कदे करा से नहीं निकलता। ये बहुत बड़ी बात है, कोई समझे। ये बात रिपीट कर दे मेरे कहने पे प्लीज। मैं मियाँ साहब को कहता था उस्ताद जी मतलब गल है कि पर कहते पुत्र अपने कबूतरां दियां असीं अखां मतलब ये है कि खराब नहीं होने देनियां, कलर अखां नूं मेनटेन रखना है। ते गल है कि जे पर दे विच माड़ा मोटा फॉल्ट आ भी जांदा है ना ते पर दा क्रॉस फॉल्ट एक क्रॉस विच निकल जांदा है ते अखां दा फॉल्ट एक क्रॉस विच नहीं निकलदा। ते बड़ी मेहनत की जरूरत पैंदी है। ये बहुत बड़ी कबूतरबाजी की प्रैक्टिकल बात है, लेकिन ये ब्रीडिंग के मुतालिक। अब मेरे सवाल खत्म हो गए। आपने जो एंड वाले मैं एक मिनट दोस्तों, जो एंड वाली बात मैंने रिपीट करवाई है ना, इस बात को बार 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 सुनेंगे ना, बार बार सुनेंगे तो भी ये बात दोबारा सुनने वाली होगी। ये कबूतर परवरी का मेरे मतलब सोच के मुताबिक इंतहा बता दी है मियाँ साहब ने, आंख के मुतालिक और पर के मुतालिक। बड़ी खूबसूरत और शानदार बात की है। दोस्तों हमारे साथ रहें, अभी मियाँ साहब से कुछ और दिलचस्प बातें भी पूछते हैं। चलें, हम पूछते नहीं, मियाँ साहब खुद जज्बाती होके बताते हैं। अच्छा मियाँ साहब, देखिए आप मेरे से कोई भी सवाल करते हैं ना, मैं सिर्फ मियाँ साहब के मतलब सवाल करूंगा। मैंने आज सवाल करने ही को नहीं, क्योंकि मैं कबूतर परवरी, कबूतरबाजी, कबूतर की परवाज के मतलब वीडियो कर करके थका पड़ा हूं। आज मैं सिर्फ अपने जो मेरे आइडियल हैं, आप भी मेरे आइडियल और वो भी मेरे आइडियल, सिर्फ उनकी बातें मैंने करनी है और उन्हीं के मुंह से सुननी है। ये सारी बातों में देखे ना नदीम भाई, आप ये कर रहे हैं जो मियाँ साहब से सीखे नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा। अच्छा चले, हमें ना अपने कुछ प्रवाजी कबूतरों का शौक भी करवाइए। बताने में कोई हर्ज नहीं। हाँ जी, हर इंसान ने अपने नसीब लेने हैं जी। डॉक्टर चाबी जी जी शौक कराओ। सर जी, आप पास आशा है हम जैसे नालायक लोगों का। मैं जेन्युइन बात करूं, जो बात आप सच्ची करते हैं, जो बात भी करते हैं आप दिल से करते हैं, और जो बंदा जो बात दिल से कर दे उसके मुखालिफ भी होते हैं, उसके नाकुदीन भी होते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन जो बात बंदा दिल से बात करता है ना, वो सच्ची बात करता है, चाहे कुछ भी हो। अभी भी आपने जो आज पॉइंट बता दी है ना, जैसे आपकी सुनहरी हरूफ में आपका पर बताने वाली वीडियो वायरल है ना, ये उससे बड़े सुनहरी हरूफ से लिखी जाने वाली वीडियो है। इस वजह से क्योंकि आपने कबूतर की आंख के मुतालिक जो बात बताई है, जो समझने वाले हैं इस बात को समझ जाएंगे। चलें दोस्तों, कुछ मियाँ साहब के जो कबूतर हैं उनका भी शौक करते हैं। जी मियाँ साहब, ये कौन से हैं? ये जी मेरी हुस्ने जहां ब्रीड में से पट्टी है। माशाल्लाह जी। ये दोस्तों देखिए, मियाँ साहब जरा आंख दिखाएं, हमें शौक करवाएं दोस्तों को। ये दोस्तों मियाँ साहब की हुस्ने जहां ब्रीड है, शौक करें। आंख की बात हो रही थी तो आंख ही देख लें। माशाल्लाह जी। सर इसकी दूसरी आंख प्लीज।
माशाल्लाह जी। अब ये दोस्तों मियाँ साहब ने जो बातें की हैं इस आंख के अंदर वो भी मौजूद हैं, देख लें क्या खूबसूरत आंख है माशाल्लाह। ये कलर है जी। ये दोस्तों कलर देखें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह परिंदा है। ये तो है माशाल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत परिंदा माशाल्लाह। ये पानी ये तो मेरे शोल्डर पे है। अभी मुगल साहब सलाम दे रहे हैं सर। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये दोस्तों देखिए कैसे खूबसूरत परिंदे हैं माशाल्लाह। ये जी मेरे ब्लैंक चेक हैं जी। ये जी मैसेज आ रहे हैं, टाली वाले भी दिखाएं। ये सब दूसरी आग दिखाइएगा। टाली वाले वो रिकॉर्डेड वीडियो है ना जी, हाँ आप जी बता दें। दोस्तों, रिकॉर्डेड वीडियो है टाली वालों की, वो इंशाल्लाह यूट्यूब से मिल जाएगी आपको माशाल्लाह। जी मलक अकबर टवाना साहब आपको सलाम दें। जी सलाम। माशाल्लाह जी। सर इसका दूसरा पर दिखाइए दोस्तों, देखिएगा कैसे बैलेंस कबूतर है, पर बैलेंस, बगल बैलेंस, दुम बैलेंस। दोस्तों इतनी छोटी दुम के कबूतर कहीं नजर नहीं आएंगे, सारे कबूतर एक जैसे, सब कबूतरों की दुम, डब वाला है तो इसी तरह, हुस्ने जहां है तो, टाली वाले हैं तो, सब कबूतरों की दुमें जो टेल्स हैं वो तकरीबन एक जैसी, पर जो है ना वो बनतर एक जैसी माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी। सर इसके पंजे जरूर दिखाइएगा। ये दोस्तों अभी अंडर 10 बच्चा है और ये देखें माशाल्लाह। ये भी जी ब्लैंक चेक में से। ये भी दोस्तों ब्लैंक चेक है माशाल्लाह जी। दोस्तों सीक्वेंस चेक कीजिएगा और परों की बनावट सभी कबूतरों की एक जैसी, दुम एक जैसी, तकरीबन रंग मुख्तलिफ हो सकता है, बाकी सारी चीजें दोस्तों एक जैसी माशाल्लाह। सर दूसरा पर जरा दिखाइएगा इसका। माशाल्लाह। सर इसकी आंख दिखाइए। और पत्तियां फाड़ ले। सर इसकी आंख
माशाल्लाह। माशाल्लाह। देखिए दोस्तों, सारे कबूतर बहुत खूबसूरत हैं। खूबसूरती, क्वालिटी जितनी भी हैं सभी कबूतरों की बड़ी शानदार आ रही है। जो जिस कलर में है उसमें परफेक्ट है माशाल्लाह। सर आँख, ये भी ब्लैंक चेक है। आँख सर, ये भी दोस्तों यहाँ साहब के ब्लैंक चेक है। टाली वालों की दोस्तों रिकॉर्डेड वीडियो है, वो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। सर इसकी दूसरी माशाल्लाह। काशफ भाई मुल्तान वाले सलाम कह रहे हैं आप। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह। माशाल्लाह। सब दूसरा माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये भी ब्लैंक चेक है जी। सब दूसरी माशाल्लाह। सुभान माशाल्लाह। माशाल्लाह क्या बात है। दोस्तों पर देख रहे हैं सभी के, और टेल देखे, छोटी बिल्कुल छोटी दो माशाल्लाह। ये सब पंडित
पंजे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ट्रेंड किए हुए हैं। हाँ जी हिला भी नहीं रहे अपनी, और सभी में एक आ रही है ये बात माशाल्लाह। ठीक है भैया तो उसके भी हैं, वो भी पकड़ के खड़े माशाल्लाह। ये दोस्तों पंजों की बात हो रही है, मियां साहब कह रहे हैं जैसे ट्रेंड करके रखे हुए हैं, और देखिए वो हिला भी नहीं रहे माशाल्लाह। ठीक है, समझने वालों के लिए बहुत हाँ बड़ी जी बात इशारे है। काफी आप, इसीलिए तो मैं चुप हूं आज, वरना मैं चुप नहीं करता। चुप इसलिए हूं, आप जो भी बोलेंगे वो कुछ ना कुछ हमें मिल ही गई माशाल्लाह जी। ये सब ये कौन से ये भी ब्लैंक है। ब्लैंक चेक? दूसरी आंटी वालों में ऐसी पलकें कभी दिखाई नहीं। बोलने माशाल्लाह जी। सुभान माशाल्लाह। अब इसको बोले जरा पंजों की फोटो शूट कराए। ये दोस्तों पंजों की पोजीशन देख लीजिएगा, मैंने कुछ नहीं बोलना इस पे। ये जितनी देर कबूतर ऐसे रहेगा, ये पंजा ऐसे ही रहेगा। ये मियां साहब ने जानबूझ के रखा हुआ कबूतर ऐसे, आप लोगों को समझाने के लिए। एक ना वो बड़ा उधर कबूतर है, वो हुस्ने जहां उधर पड़ा हुआ है, एक बस वो पकड़ ला। बड़ा कबूतर है वो, बड़ा सा कबूतर है लाल। हाँ हाँ बस एक बस वो ले है बाहर लेने, रहने दो फिर, रहने दो रहने दो रहने दो। पर पट्टिया लेना पड़ना हमारे पास, कोई ना लाना वो पर पट्टिया लेना नहीं, पड़ना, उसका पर खराब हो जाए। मियां साहब जितना कुछ बता दिया ना, बात समझने की हो तो इससे आगे कुछ नहीं। चलो जी, अल्लाह करे जी, मेरी वजह से किसी का फायदा होता है तो हो जाए, मुझे तो खुशी है इस बात में। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और आपने इतनी। अच्छा दोस्तों, रिकॉर्डेड वीडियो कुछ बना चुका हूँ, एक रिकॉर्डेड वीडियो मैंने सिर्फ और बनानी है, बाकी यूट्यूब के लिए मैंने वीडियो बना दी हुई हैं। मियाँ साहब ने जो नई ब्रीड्स बनाई हैं उनके मुतालिक एक जामिया 3 वीडियो हैं, वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे डालूंगा, ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा मियाँ साहब से एक और रिकॉर्डेड वीडियो मैंने लेनी है। ये 4-5 रिकॉर्डेड वीडियो सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए हैं, क्योंकि लाइव वीडियो जो अक्सरियत यूट्यूबर्स की है वो फेसबुक पे नहीं आते, और फेसबुक वाले वो यूट्यूब पर नहीं जाते। तो इसलिए काइंडली दोस्तों, जो कबूतरबाजी के राज और रमूज़ का यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, आज का जो मेरा इंटरव्यू है, ख़ास तौर पे जो मैंने मियाँ साहब का किया, दोस्तों मैं बड़ा कुछ यहाँ से लेके जा रहा हूँ कबूतरबाजी और कबूतर परवरी के मुतालिक। इसी इंटरव्यू में जो 1 घंटे या 40-45 मिनट का ये इंटरव्यू होगा, इसको दोबारा ज़रूर देखिएगा। मियाँ साहब ने ऐसी बातें की हैं जो सुनहरी हरूफ में लिखी जानी है, लिखी जाने वाली हैं, और इंशाल्लाह लिखी जाएंगी।
जो दोस्त अभी मेरी बात को यकीन नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल करके देखिएगा इन बात को, फिर ज़रूर यकीन करेंगे। मियाँ साहब ने बड़ी खूबसूरत और प्यारी बातें कही हैं। हमारी मियाँ नज़ीर पार्टी की तो वैसे ही पहले ही आन और शान है, और जो नए सब देखने वाले नए कबूतर परवर हजरात हैं उनके लिए भी बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। तो दोस्तों आप दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़। और जाने से पहले यही रिक्वेस्ट कि दोस्तों कबूतरबाजी के राज और मूज़ का यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब दीजिएगा इजाज़त, फ़ीमान अल्लाह हाफ़िज़।